हर साल नीट का कंपटीशन टफ होता जा रहा है। लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ ही लोगों का होता है। और अगर आप भी ये 7 गलतियां कर रहे हो तो ऑनेस्टली आप सिलेक्शन से खुद को दूर कर रहे हो। और जो लास्ट वाली मिस्टेक है ना, वो तो लोगों को पता तक नहीं चलती है। इन 7 मिस्टेक्स को आपने आज से फिक्स कर दिया तो नीट 2026 सिर्फ एक एग्जाम नहीं, आपके सिलेक्शन की स्टोरी बन सकता है। हर साल नीट का कंपटीशन टफ होता जा रहा है। लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ ही लोगों का होता है। आखिर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि ज्यादा लोग अपने हार्ड वर्क की वजह से फेल नहीं होते हैं, बल्कि कुछ गलतियों की वजह से फेल होते हैं। और अगर आप भी ये 7 गलतियां कर रहे हो तो ऑनेस्टली आप सिलेक्शन से खुद को दूर कर रहे हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 7 सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो 90% एस्पिरेंट्स करते हैं। और अगर आपने इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लिया तो आप उस 90% वाले क्राउड से बाहर निकलकर ऑटोमेटिकली टॉप 10% में आ जाओगे। और जो लास्ट वाली मिस्टेक है ना, वो तो लोगों को पता तक नहीं चलती है। मिस्टेक नंबर 1, करेक्शन कॉपी ना बनाना। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना, मॉक टेस्ट देना इनफ नहीं है। गलतियों को ट्रैक करना ही रियल प्रिपरेशन है। इसलिए आज से एक कॉपी बनाओ जिसका नाम होगा करेक्शन कॉपी। उस कॉपी के अंदर आपने जो क्वेश्चन गलत किया है वो गलत क्वेश्चन लिखोगे और फिर उसकी करेक्ट अप्रोच लिखोगे, कैसे आपने उसको सही सॉल्व किया है। और साथ साथ ये भी लिखोगे कि आपसे वो गलती क्यों हुई। बहुत सिंपल सा रूल है, सेम मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, एग्जाम सिमुलेशन को इग्नोर करना, टेस्ट से दूर भागना। नीट सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये स्टेमिना प्लस टाइमिंग का एग्जाम है। रोज नहीं तो वीक में 2 से 3 बार 2 से 5 के स्लॉट में मॉक टेस्ट जरूर दो। और जैसे ही आपने ये करना शुरू किया, एग्जाम के दिन आपका ब्रेन बोलेगा कि ये तो मेरा डेली का काम है, ये तो मैं रोजाना ही करता हूं, और आपको फटीग महसूस नहीं होगा। मिस्टेक नंबर 3, मॉक टेस्ट को टाइम पास लेना। मॉक दिया, मार्क्स देके खत्म। रियल इंप्रूवमेंट भाई एनालिसिस से होती है। हर मॉक के बाद वीक टॉपिक्स को नोट करो अपनी उसी कॉपी के अंदर, सिली मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो और ये देखो कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही था या फिर नहीं, वहां पर आपको कहां कहां इंप्रूव करने की जरूरत है। और हाँ, रैंडम मॉक्स मत दो, आपको एग्जैक्ट नीट लेवल के उसी स्पीड में मॉक टेस्ट देने हैं। मिस्टेक नंबर 4, टू मैनी रिसोर्सेस। 10 बुक्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, बल्कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। एक सिंपल सा गोल्डन फॉर्मूला है, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज प्लस लिमिटेड प्रैक्टिस। एनसीईआरटी बेस बनाएगा, पीवाईक्यूज आपको डायरेक्शन देंगे और आपकी जो प्रैक्टिस और मॉक्स हैं वो आपका फाइनल टेस्टामेंट है, आपकी फाइनल एनालिसिस है। बस एक ही मटेरियल को बार बार सॉल्व करते जाओ, आप अपने आप परफेक्ट होते जाओगे। मिस्टेक नंबर 5, पीवाईक्यूज को इग्नोर करना या फिर पीवाईक्यूज से दूर भागना कि ये तो मैंने किया हुआ है। अरे भाई, पीवाईक्यू जो होता है ना, वो आपके एग्जाम का ब्लूप्रिंट है। पीवाईक्यू से पता चलता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां कहां बार बार रिपीटेशन आ रहा है, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या आ रहा है। ये सब आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से आइडेंटिफाई कर सकते हो। कम से कम लास्ट 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज तो आपके लिए मस्ट हैं ही। और ना सिर्फ नीट के, आपको केमिस्ट्री के लिए तो स्पेसिफिकली जेईई मेन की पीवाईक्यूज को जरूर 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 सॉल्व करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 6, रिवीजन को प्रॉपर तरीके से नहीं करना। नया पढ़ना आसान है लेकिन पुराने को बार बार याद करना डिफिकल्ट है। इसलिए 3 स्टेप रिवीजन सिस्टम को जरूर फॉलो करें। एक डेली क्विक रिवीजन का अपना टाइम स्लॉट निकालें, उसमें जो चीजें, कोई भी एक चैप्टर को टारगेट लेके डेली उसका रिवीजन करें। फिर एक आप वीकली रिवीजन का प्लान बनाएं कि वीक में एक दिन आप सिर्फ पुरानी चीजों के रिवीजन के लिए ही रखोगे। और फिर एक होता है मंथली रिवीजन कि आपने इस मंथ में जो कुछ पढ़ा है, मंथ के लास्ट के 2 दिन में 3 दिन में उसको पूरे को वापस रिवाइज करना। क्योंकि अगर आप टाइम रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो जो आपने सीखा हुआ है वो आप ऑटोमेटिकली भूलना शुरू कर देते हो। और अभी तो वैसे भी हाई टाइम चल रहा है, आपको पैरेलल रिवीजन्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा। और फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 7, अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना। अब आपके पास एग्जाम के लिए सिर्फ 1.5 महीने के आसपास का टाइम बचा है। उस टाइम पर अगर आप अपनी हेल्थ और अपनी
मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो तो भाई साहब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 6 से 7 घंटे की क्वालिटी स्लीप आपको लेनी है। अपना प्रॉपर डाइट के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आप इस टाइम पर कुछ बाहर का खाने की वजह से, कुछ ऐसा खाने की वजह से बीमार हो जाओ और टाइम वेस्ट कर दो तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। साथ ही साथ आपको हर दिन मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर, 2 मिनट अगर आप लगा सकते हैं, ध्यान लगाएं। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस थोड़ा सा दूर रहें। इस टाइम पर सोशल मीडिया का यूज रिलेटिवली आप कम कर दें तो आप अपने दिमाग को रिलैक्स रख सकते हैं, ठंडा रख सकते हैं। और एक ठंडा दिमाग किसी भी सिचुएशन में बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है। तो देखो, अब आपको पता लग गई कि कौन कौन सी गलतियां जिनको आपको अवॉइड करना है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हो या फिर नहीं, क्वेश्चन ये है कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हो या फिर नहीं। अगर इन 7 मिस्टेक्स को आपने आज से फिक्स कर दिया तो नीट 2026 सिर्फ एक एग्जाम नहीं, आपके सिलेक्शन की स्टोरी बन सकता है। तो कमेंट करो कि मैं आज से अपनी मिस्टेक्स को सही कर रहा हूं। और अगर आप नीट के लिए सीरियस हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, आपको मिलती है रियल सिलेक्शन वाली स्ट्रैटेजीज।